सप्त फेरे गुणगौरव पुरस्कार सोहळा 2022 ह्या सुंदर कार्यक्रमाचा मंचवर उपस्थित आदरणीय संभाजीराव पाटील जी, गुरुनाथ मगे जी, प्रेरणाताई हुनराव जी, डॉक्टर राजेश तरडा जी, प्राध्यापक मोठे गांवकर जी, श्री धर्मवीर भारती जी, प्राध्यापक आंबेडकर जी आणि आयोजक संजय राजोळे जी आणि सर्व पुरस्कृत मंडळी आणि ह्या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित सर्व माझा बंधू आणि भगिनींना माध्यमच्या मित्र, संजय राजोळे को मैंने एक बहुत बड़ा पागल आदमी समझा। इतना बड़ा पागल, काम करने में भी और बात करने में, और व्यक्ति के अंदर बिना पागलपन कुछ बड़ा काम होना, अच्छा काम होना, यह बिल्कुल असंभव। जीवन में संघर्ष करते हुए और खुद की दिशा खुद तय करना और रास्ते पर सामना करते हुए आगे निकलना सबकी बस की बात नहीं। सामान्य कोई कहेगा हम करेंगे या अच्छे भी कर सकते हैं, लेकिन कोई कार्य समाज के अंदर जरूरत को पहचान के उस कार्य को एक रूप देना और उस रूप को यशस्वी बनाना, ये केवल और केवल पागलपन ही उसका मेन मुख्य कारण होता है। तो संजय जी, उनका बात करने का शैली और जो पिछले 10 साल में, एक दशक से जो उन्होंने समाज के लिए अनेक क्षेत्र के अंदर जो उन्होंने कार्य किया, उसका ब्यौरा जब हम देख रहा था, मैं सुन रहा था, बड़ी दिल में यार, इंसान आज का तो कार्यकाल में बस यार मैं, हम दो, हमारे दो, इसके बिना नजर कहीं बाहर जा रहा ही नहीं दुनिया के अंदर। लेकिन हम दो, हमारा दो के विचार के अंदर जीवन में कोई महत्व से ज्यादा कोई हमने घना कार्य किया, ऐसा समाज कभी पहचानता नहीं। अगर समाज पहचाना है तो समाज के लिए रात दिन हर समय में समाज का सेवा किया बिना हमारी पहचान नहीं बना सकते। तो संजय एक पत्रकार और पत्रकार मित्रों के साथ में जो है सामाजिक कार्य
जो महत्वपूर्ण समाज के अंदर जिसको जरूरत लगती है उनको सेवा करना अपने आप में एक बहुत बड़ा संतोष भी होता है और समाज को बराबर लाने में ये सेवा भाव ही उसको बराबर ला सकते हैं। इसके लिए संजय के इस कार्य को मैं हृदय से और उनका पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद देता हूं। और आज मुझे यहाँ पहुंचने में करीब 2 घंटा देरी से मैंने पहुंचा। सबसे पहले तो मैं इसको आप सभी को कुछ क्षमा मांगता हूं। सामान्य मैं देर करके कोई कार्यक्रम में पहुंचने के जैसा मैं समय मेरे ओर से कोई करता नहीं है, लेकिन आज जैसे संभाजीराव पाटिल ने कहा, हमारा कलबुर्गी के अंदर एक 3 लाख बहुत बड़ा एक समावेश था। उसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, कर्नाटक के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, पूरा हमारा मंत्रिमंडल था। तो उस कार्यक्रम थोड़ा सा लंबा खींचने की वजह से आने में देर हुआ, लेकिन मैं कहीं भी कार्यक्रम को अगर आमंत्रण आता है और मेरे पास समय के बिना और कुछ है भी नहीं है, मैं मान भी लेता हूँ वो कार्यक्रम छोटा है बड़ा है, कितना लोग रहे थे, कैसे रहे थे, कौन रहे थे, वो सब आयोजक के ऊपर छोड़ देता हूँ। वो मेरा चिंता नहीं। जब मुझे बुलाया और प्यार दे करके आपने बुलाया तो समय लेकर के आना एक जनप्रतिनिधि के नाते, उससे बढ़कर एक सामाजिक नागरिक के नाते मेरा कर्तव्य बनती है कि जितना हो सके उतना समाज के अंदर मिलजुल के रहना, क्योंकि बिना मिलजुल के लोगों के साथ कोई जिंदगी भी नहीं होती है। तो ईश्वर ने जिंदगी अच्छा दिया, समाज के अंदर मान सम्मान दिया, और बात कहां से आया कि हम इसको मुखरने का, ऐसा कोई चीज नहीं रहता। लेकिन आज इस कार्यक्रम में आकर के एक नया मन में एक चिंता आने के जैसे इस कार्यक्रम मुझे एक प्रेरणा दिया। देखिए, पैसे लेकर के बहुत लोग काम करते हैं और पैसे के लिए भी करने वाले बहुत हैं, लेकिन बिना स्वार्थ भी नहीं बोलता, लेकिन स्वार्थ समाज का अच्छे के लिए, समाज सेवा करने के स्वार्थ मन में रखते हुए, ये स्वार्थ समाज के लिए बहुत गुणवत्ता है। तो इसके लिए आज इस कार्यक्रम में आकर के मुझे बहुत आनंद हुआ और सभी पुरस्कारों को भी मैंने उसका लिस्ट पढ़ रहा था कि समाज के अंदर अच्छे अच्छे काम करने के नाते से ऐसे व्यक्तियों को इन्होंने चिन्हित किया है। तो निश्चित रूप में आपकी ये संगठन आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा नामवंत, बहुत अच्छा पॉपुलर हो जाएगी समाज के कार्य करते हुए। और जैसे संभाजीराव पाटिल ने कहा, संजय जी, लोग क्या कहते, लोग तुम कुछ भी करो तो कहने वाले है ही है, क्योंकि उनका मन भरता ही नहीं। बिना कुछ बोले, बिना कुछ उंगली करे तो मन भरता ही नहीं। लेकिन उसी के ऊपर सोचना हमारा सक्सेस तभी हो सकती है अगर उनके बारे में सोचते बैठे जिस कार्य हमने हाथ में लिया है उसका गति कम हो सकती है। लेकिन जो भी कुछ भी बोले
मन में नहीं रखते हुए एक सकारात्मक उसको सुनते हुए टू कन्वर्ट द पॉजिटिविटी। नेगेटिव जितना बोलते रहते, आज सबसे बड़ा उदाहरण विश्व के अंदर अगर कोई व्यक्ति है तो सिर्फ हमारा नेता नरेंद्र मोदी जी है। इनको आज भी कौन कुछ नहीं कहता, बताओ। हर दिन इतना 24 घंटे देश के लिए काम करते हुए, समाज के लिए काम करते हुए, सभी का गाले देते हुए, खाते हुए मस्त रहते। और एक इंटरव्यू उन्होंने कहा था भी, एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि मोदी जी तुम इतने तो ईमानदारी से काम करते हो, लेकिन तुमको लोग इतना गाले देते फिर भी आप मस्त रहते हो। उनके गाले की वजह से तो मैं मस्त रहता हूं। तो ये बात करने का भाव अगर शुद्ध रहा तो कोई मन में नकारात्मक लेने का जरूरत आता ही नहीं। तो इसके लिए संजय जी जो जो आपको कहते हैं तो ये लिस्ट कर लो, उनको एक अभिनंदन पत्र भेजते जाओ कि आपके प्रेरणा मेरे को बहुत मिला है, आपने ऐसा कहा तो फिर मैं ऐसा सोचा है। क्योंकि जब तक कोई कुछ नहीं बोलता, ये दीपावली के अंदर तो फटाके तो फोड़ा होगा ना, उसको ऐसे हवा में छोड़ दो, फुटता नहीं ठीक से। उसको पूरा तागा बंद किया अगर फुटा दिया तो फुटता है वो। क्योंकि जितना रेसिस्टेंस आया, जितना निरोधक शक्ति समाज के अंदर हमारे सामना करने को लगा, तो हमारे अंदर भी जो ताकत, सही माने में क्या ताकत है और कितना ऊर्जा है तभी पता चलता, अपने को तब तो पता ही नहीं चलता। तो यही प्रेरणा लेकर के अभी संभाचार्यों को हमको क्या कम बोलते, क्या पार्टी वाले भी बोलते, जो काम करके लिए वो तो सबसे ज्यादा बोलता। लेकिन अगर उनका सुन के अगर हमने काम करने का छोड़ दिया, फिर हम सार्वजनिक जीवन से बाहर निकल जाएंगे। सार्वजनिक जीवन एक ऐसी चीज है, सबके जो भी बोलना सुनना भी है और उसको ही ऊर्जा में कन्वर्ट भी करना है, तभी सार्वजनिक जीवन में टिक सकता है। वरना सामाजिक जीवन में बहुत ही मृदु हृदय के मन के, बहुत सेंसिटिविटी मन के टिकना बहुत मुश्किल है। ऐसे भी नहीं है कि बेशरम से जीना, वो भी नहीं है, लेकिन अच्छे काम करने के लिए जब तक संजय को भी यश मिला, ऐसे नहीं कि लोग इनको आलोचना किया है, लोग सपोर्ट तो भी किया है। इसका संख्या बड़ा रहने के बावजूद ये हासिल हुआ। संजय, अगर ये कितना बड़ा संख्या है। आज जो आपने इस कार्यक्रम में इनको आमंत्रित किया, 4, साढ़े 4, 5 बजे आए, अभी भी अपना मन में एक अच्छे भाव लेकर के इस कार्यक्रम में उपस्थित है। तो इसी के लिए है कि तुम्हारा जो करतूत है, जो आपने कार्य किया है, उस कार्य में उनको अच्छा लगा, उसको और आपको प्रेरणा देने के लिए और ज्यादा काम करने का आशीर्वाद देने के लिए इन सब ने आया है। तो मेरे जी को यहाँ पर आप आमंत्रित करके और सभी पुरस्कारों को भी आज पुरस्कार करना, तो इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के कारण आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मेरे दो बात में समाप्त करता हूँ। आप सबको मेरे शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।